बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़िशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ ट्रेडिंग के हवाले से। तो आपने जो है ना वीडियो को थोड़ा गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है ऑक्टा एफएक्स के हवाले से। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ट्रेडिंग के हवाले से है। दोस्तों, बेसिकली जो भी मैं वीकली एनालिसिस आपको गोल्ड के ऊपर दे रहा होता हूँ या किसी भी पेयर के ऊपर दे रहा होता हूँ, वो बेस्ड कर रहे होती हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। यानी कि प्योरली प्राइस एक्शन लेवल्स जो होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, आई डोंट नो मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो काइंडली मुझे करेक्ट कीजिएगा। जो भी मैं एनालिसिस आपको दे रहा होता हूँ, कुछ जो है ना वो लोग आजकल मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भाग रहे हैं। तो मुझे ये दिल से फ़ील हो रहा है कि शायद लोग प्राइस एक्शन को उतना अहमियत नहीं दे रहे, यानी कि उसकी अहमियत को समझ नहीं रहे कि प्राइस एक्शन क्या है। लोग बेसिकली आज जो है वो एसएमसी की वीडियोज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आईसीटी की स्ट्रैटेजीज़ को, वीएसए, इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रैटेजीज़ हैं जिन्हें लोग ये समझ के फ़ॉलो कर रहे हैं कि ये बड़ी एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजीज़ हैं। और प्राइस एक्शन जो है वो बिल्कुल बिगिनर लेवल की चीज़ है। तो इसको करने का क्या फ़ायदा या इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? तो क्यों ना हम एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करें। तो बेसिकली बात ये है कि अगर आपने प्राइस एक्शन ही नहीं सीखा, अगर आपको प्राइस एक्शन का पता ही नहीं कि प्राइस एक्शन क्या है, तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ आप फ़ॉलो कर रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार है। आप इन स्ट्रैटेजीज़ के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उसकी मेन वजह ये है कि बेसिकली प्राइस एक्शन इज़ द मदर ऑफ एवरीथिंग। यानी कि आज जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो भी बताया जा रहा है, जो भी स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर की जा रही हैं, चाहे वो एसएमसी हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो वीएसए हो, चाहे वो आईसीटी हो या इस तरह की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, वो आपको बताई जा रही होती हैं जिसमें इलियट वेव भी आ जाता है। तो बेसिकली अगर प्राइस एक्शन ही नहीं है, तो ये स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, ठीक है ना? आज से 4-5 साल पहले अगर आप देखें तो इन चीज़ों का कहीं नामो-निशान नहीं था, ठीक है? तो प्राइस एक्शन बेसिकली इज़ द मेन थिंग। प्राइस एक्शन एक मेन चीज़ है और सबसे आसान है, सबसे आसान है इसको समझना। बेसिकली प्राइस एक्शन के अंदर जब आप ट्रेडिंग करते हैं या प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए जब अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, तो प्राइस एक्शन एक वाहिद चीज़ है जो आपको बड़े-बड़े टारगेट्स जो है ना वो अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है? प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो नहीं करते, प्राइस एक्शन को आप सीखते नहीं, प्राइस एक्शन फॉरेक्स ट्रेडिंग की बुनियाद है। अगर आपके पास बुनियाद ही नहीं है, तो उसके ऊपर चाहे आप एसएमसी खड़ा कर लें, वीएसए, आईसीटी कुछ भी लगा लें उसके ऊपर, वो बिल्कुल बेकार है दोस्तों। इसकी एक मिसाल मैं आपको अपनी ही वीडियोज़ में देना चाहता हूँ कि पिछले 2 से 3 वीक के अंदर मैंने ना जितने भी गोल्ड के वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर किए थे, मैं आपको बार-बार बता रहा था कि गोल्ड जो है ना वो डेली के अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न बना चुका है और अब मुझे यहाँ से गोल्ड जो है वो गिरता हुआ दिख रहा है और ये इसका लेवल है। जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी और एक ट्रेड भी एग्जीक्यूट की हुई थी जो मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियो के अंदर शेयर भी की थी। और एक एनालिसिस के अंदर, एक वीकली एनालिसिस के अंदर तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो मैंने शेयर किया उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड जो है वो मुझे 1900 और 1800 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न जो प्राइस एक्शन का पैटर्न है वो बना हुआ है। तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जो दोस्त मेरा वीकली एनालिसिस देखते हैं, उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता उसको फ़ॉलो करना आई थिंक कम कर दिया, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि प्राइस एक्शन जो है वो एक बिगिनर लेवल की चीज़ है और ज़ीशान साहब जो हैं वो प्राइस एक्शन के ऊपर बात करते हैं। वो एसएमसी के ऊपर बात नहीं करते, आईसीटी के ऊपर बात नहीं करते। बेसिकली हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग हम अपने आराम के लिए, कंफर्ट के लिए करते हैं, ठीक है? पैसे कमाने के लिए करते हैं, ठीक है? और हमेशा याद रखें कि ट्रेडिंग में आप तभी कामयाब होते हैं जब आप कोई सिंपल स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करें। सिंपल चीज़ को, अपनी ट्रेडिंग को आप सिंपल रखें, ठीक है ना?
आप कभी भी नहीं कर सकते कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ठीक है, मैं प्राइस एक्शन भी सीख लूँ, मैं एसएमसी भी सीख लूँ, मैं जी वीएसए भी सीख लूँ। इस तरह आप कभी कामयाब नहीं हो सकते और जब तक आप प्राइस एक्शन नहीं सीखते, आप बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि प्राइस एक्शन ही है जिसके अंदर से ये मुख्तलिफ चीज़ें निकाली गई हैं, ठीक है? प्राइस एक्शन ही है जिसके अंदर से कह लें कि ऑर्डर ब्लॉक्स को निकाला गया है। और उसके अंदर से ऑर्डर फ्लोज़ को निकाला गया है, उसके अंदर से वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस को उसके अंदर से निकाला गया है। उसके अंदर से ये सारी चीज़ें जो हैं कह लें कि ये उसी के छोटे-छोटे पार्ट्स हैं जिनको मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया और बाद में मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ के तौर पे आपके साथ शेयर किया जाता है। तो अगर आप प्राइस एक्शन सीख लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी और स्ट्रैटेजी सीखने की ज़रूरत है। तो काइंडली जो भी दोस्त मेरा फ़ॉलो करते हैं चैनल को या यूट्यूब के चैनल को फ़ॉलो करते हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, जो मैं लेवल्स आपको बता रहा होता हूँ, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ, जो मैं आपको प्राइस एक्शन के पैटर्न्स बता रहा होता हूँ कि मुझे प्राइस एक्शन का पैटर्न ये बता रहा है, तो उसके ऊपर फ़ोकस किया करें, ठीक है? उसको समझने की कोशिश किया करें। अब गोल्ड का मैंने आपको ट्रायंगल का पैटर्न बताया था कि गोल्ड जो है ना, वो इस तरह गिरने वाला है और ये इसकी वजह है। चाहे वो न्यूज़ में गिरा है लेकिन गोल्ड गिरा है। गोल्ड ने अपना वो टारगेट जो है वो पूरा किया है। ठीक है ना? ऑलमोस्ट उसने 1900 का लेवल जो है वो हिट कर दिया है। आई थिंक 1980-85 का लेवल उसने हिट कर दिया है और अभी यहाँ से ये पुल बैक लेगा और उसके बाद दोबारा से मुझे उम्मीद है कि ये अपना जो डाउन ट्रेंड है वो उसको कंटिन्यू करेगा। बहरहाल दूसरी जो चीज़ ऑक्टा एफएक्स के ऊपर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि मसला ये हुआ है कि ऑक्टा एफएक्स जो है ना इन फ्यूचर आपको एमटी4 या एमटी5 के अकाउंट्स नहीं देगा, ठीक है ना? ऑलरेडी उनकी ईमेल आ चुकी है और अगर आप उनकी अपडेट देखें, उनकी वेबसाइट पर जाएँ, उनकी ऐप को खोलें, तो उसके अंदर जो है वो आपको एमटी4 के अकाउंट्स नहीं मिलेंगे। एमटी4 या एमटी5 के अकाउंट्स आप नहीं खोल सकते जिनके पहले से खुले हुए हैं और चल रहे हैं, ठीक है ना? वो सिर्फ़ उनको यूज़ कर सकते हैं, वो भी मेरे ख़्याल से अप्रैल तक उन्होंने डेट दी है और उसके बाद वो भी जो है ना वो क्लोज़ हो जाएँगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है इसके अंदर उन्होंने अपडेट ये किया है कि जो भी आपका बैलेंस होगा, इक्विटी होगी वो आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसके बाद उन्होंने अपना एक ऑक्टा ट्रेडर का अकाउंट जो है ना वो खोलने की ऑप्शन वहाँ पे दे दी है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर जो ट्रेडिंग होगी वो उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर होगी। ठीक है ना? जब आप उसके अकाउंट को खोल लेंगे और ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक पेज खुल जाएगा आपके सामने जिसका जो कह लें कि इंटरफ़ेस है वो ट्रेडिंग व्यू का आता है। ठीक है ना? उसके अंदर ट्रेडिंग व्यू का इंटरफ़ेस आ जाता है, जो बहुत छोटी-सी स्क्रीन है उसके अंदर। तो मैं बहुत मायूस हुआ हूँ ऑक्टाफैक्स से कि उन्होंने ये जो चीज़ की है, ये बिल्कुल भी जो है ना, आप कंफर्टेबल होके इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आई होप सो कि वो इसको इम्प्रूव करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे। बहरहाल ये वो चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव करें और काइंडली सबसे पहले प्राइस एक्शन को सीखें, ठीक है? जब आप प्राइस एक्शन सीख लेंगे, ठीक है? आपको खुद ही चीज़ें समझ आ जाएँगी कि मैं जो आपको कह रहा था वो सही कह रहा था या गलत कह रहा था, ठीक है ना? प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बड़े-बड़े टारगेट्स देती है। ठीक है ना? लॉन्ग टर्म में आपको ट्रेड्स देती है, बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स देती है। लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरी स्ट्रैटेजीज़ हैं जैसे एसएमसी है जैसे वीएसए या मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं जैसे आईसीटी है, वो बहुत शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेड्स देती हैं। समझ लें कि उसके अंदर आप स्कैल्पिंग करते हैं या उसके अंदर आप कोई 40-50 पिप की आप ट्रेड्स ले लेते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है उसके ऊपर हम फ़ोकस ही नहीं करते, उसको हम सीखना पसंद ही नहीं करते और मुख्तलिफ़ चीज़ों के पीछे भाग के अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं और अपने जो हैं वो पैसे भी ज़ाया करते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये जो ट्रेनिंग व्लॉग है इसके अंदर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको ज़रूर थोड़ी बहुत इसके अंदर आपको हेल्प हुई होगी और आप इसके ऊपर थोड़ा-सा गौर-व-फ़िक्र ज़रूर करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।